Namaskar to everyone. Hope you all are fine there. I'm Achla. Today I'm gonna teach you the second part of your second chapter, A Gift of Chappals. Okay, students, its first part I already have discussed with you. So, students, let's start. Like in first part, we have discussed um, Mridu, a, a girl, a young girl. वो कहाँ जाती है अपनी आंट के घर. Okay, she went to her aunt's house, रुकमणी. ओके, तो वहां पर जाती है और क्या होता है वहां पर उस इंसिडेंट के बारे में बता रहा है कि वहां पर कुछ वो अजीब सी चप्पलें दिखती है जब भी वो जा मतलब फर्स्ट एंटर होती है हाउस में. तो वो कुछ अलग सी चप्पलें देखती है जो कि डस्ट में बिल्कुल हो रही थी और बहुत ही अजीब सी. ठीक है, बहुत ही उसे अच्छी नहीं लगती है, मतलब प्रिंसिपल में वो अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ही गंदी लगती है उसे. ठीक है. देन उसे कैट, उसके जो कजिन्स होते हैं उसे एक कैट से मिलाते हैं, एक किटन होता है, बच्चा होता है, तो वो उसे दूध पिलाते हैं छुप छुप कर. तो इस तरह से. और फिर जो रवि उसका कजिन होता है वो कुछ स्टोरीज बनाने लग जाता है कैट पे कि ये तो इसकी पूर्वज है, इसकी पूर्वज है, और बहुत ही उसे रॉयल कैट का वो कर देता है कि बहुत इसके एंसेस्टर बहुत ही ये थे, रॉयल फैमिली से थे और ये थे. वो तो बिल्कुल ही कैट गॉड और गॉड का एग्जाम्पल दे दिया कि ये तो गॉडेस की उसके हैं, डेस्टिनी के हैं, है ना, उनके डिसेंडेंट्स हैं. तो इस तरह से जब एकदम से कुछ खिड़की में से आवाज आती है जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे, तो सब लोग एकदम से डर जाते हैं कि ये अजीब सी आवाज क्या है. तो एग्जैक्टली वो आवाज क्या थी? जो लली थी, ठीक है, उसकी जो कजिन थी, उसकी आवाज वो क्या कर रही थी? वायलिन प्ले कर रही थी. ठीक है. तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो प्ले कर रही थी थोड़ा सा अच्छा नहीं प्ले कर रही थी, म्यूजिक मास्टर के नोट्स को फॉलो नहीं कर पा रही थी. ठीक है. तो इसलिए कुछ अजीब सी उन्हें वो आवाज थोड़ी अनप्लीजेंट लगी. ठीक है. तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो. मृदु लाइक उसमें से झांकने लग गई जो थोड़ी सी जगह थी वहां पर विंडो में से. एंड लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और लली थोड़ी सी उसकी दूरी पे बैठी थी. एंड एक्वार्डिंग होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्टिंग. जो बोस्टिंग पकड़ने का होता है वायलिन को बजाने का. ठीक है. सो वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे बैठी थी और कुछ अजीब तरीके से बैठी हुई थी. एंड हर एल्बो जस्टिंग आउट एंड हर आईज ग्लेंस विद कंसंट्रेशन. तो उसकी जो एल्बोज थी वो लाइक अलग सी, उसने लाइक होल्डिंग भी ढंग से नहीं कर रखा था और उसकी आई बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना चाह रही थी. वो अपने जो उसकी म्यूजिक मास्टर उसको पढ़ा रहे थे. इन द फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the window was the bony figure of music master. तो जो लाइक फ्रंट में तो वो दिख रही थी लेकिन जो दीवार की साइड पे था जहां से वो झांक रहे थे वहां पर उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे नीचे की साइड पे. ठीक है. थोड़े बोनी फिगर के, लाइक वो थोड़े से पतले थे. ही हैड अ मोस्ट बेल हैड, मतलब वो गंजे थे, विद अ फ्लिंग ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स. मतलब जो बाल थोड़े से उनके बचे थे, थोड़े थोड़े बाल थे, उसमें से ऑयल लगा हुआ था और ब्लैक मतलब ऑयल लगा हुआ था और बहुत ही टपक रहा था ऑयल. एंड ओल्ड फैशन टुफ्ट. जो छोटे छोटे से बाल थे उनके निकले हुए थे, वो ओल्ड फैशन जो टुफ्ट थे, मतलब बिल्कुल ही ओल्ड फैशन थे जो उन्होंने, उनका जो हेयर स्टाइल था. ठीक है. उसमें से तेल टपक रहा था. अ गोल्ड चेन क्लेम्ड अराउंड हिज लेथरी नेक. उसकी जो गोल्ड चेन थी जो उनकी नेक के चारों तरफ थी, तो मतलब उनकी गर्दन जो थी वो बिल्कुल ही लाइक लेदरी नेक पर मोटी सी और बहुत ही अजीब सी थी. ठीक है. और डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड. डायमंड रिंग उनकी क्या थी? हैंड में थी, जो कि बहुत ही चमक रही थी. इट ग्लैंडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. और मतलब वायलिन को उन्होंने उस तरीके से पकड़ा हुआ था उससे. ठीक है. उस हैंड से अ लार्ज हुड स्टक आउट फ्रॉम द beneath ऑफ इट्स गोल्ड बॉर्डर विद द एडिज एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द सोनी पिक्चर. तो क्या हो रहा था, जो उनका लार्ज सा टो था, फुट था, उसमें से वो किसमें से निकल रहा था? उनकी धोती थी, उसमें से वो बाहर निकला हुआ था. और लाइक वो आप जब कुछ म्यूजिक की आप चीज करते हो तो आपके पाँव थिरकने लग जाते हैं, तो बीटिंग टाइम था.
तो म्यूजिक के साथ वो लय के साथ उनके पाँव भी, उनके टोज भी अप डाउन हो रहे थे, उनका टोज बिल्कुल ही लाइक स्क्रॉनी था, लाइक दिखने में कुछ अच्छा नहीं और बहुत ही अजीब सा, लंबा सा और अजीब सा था वो, मतलब ठीक है। ही लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर लाइक वो खिड़की में से देख रहे थे, लाइक फ्रंट में तो ये बैठी थी और बैक साइड दीवार की साइड के यहाँ पर उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे, उनके पाँव थे रखे हुए थे। एंड शी प्लेड अ फ्यू नोट ही प्लेड सॉरी ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स को लाइक क्या करा, बजाया, जो उनकी नोट्स थी म्यूजिक। एंड लर्ली स्टम behind him on her violin which looked quite helpless and unhappy in her hand, मतलब लली फॉलो तो करना चाह रही थी कि वो बजाना चाह रही थी, लेकिन वो कुछ हेल्पलेस थी, क्वाइट हेल्पलेस, लेकिन वो सीख नहीं पा रही थी, बजा नहीं पा रही थी, और कुछ अनहैप्पी थी, वो खुश नहीं थी जब उसके हैंड में वायलिन था। what a difference the master notes seem to float up and settle perfectly into द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी, मतलब जो म्यूजिक मास्टर जो के जो नोट्स थे और वो जिस तरह से वो बजा रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे, उसकी ट्रैक्स बजा रहे थे, मेलोडी जो थी सुरों की, वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सेटल डाउन, मतलब सेटल परफेक्टली, परफेक्टली मतलब बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट हो रही थी। लेकिन इट वॉज अनलाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड whistling along as Ravi said, मतलब ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन चलती है बहुत स्मूथली और बहुत ही प्यारी तरह से विजल करते हुए, मतलब सिटी बजाते हुए, मतलब बहुत ही स्मूथली थी, उनका जो म्यूजिक था बहुत ही प्लीजेंट था, बहुत ही अच्छा था। एंड मृदु started a hug and be ringed hand moving and forcefully up the violin stem making lovely music। तो मृदु ने लाइक इस तरह से जो उनकी वॉयलेंस से जो म्यूजिक आ रहा था वो बहुत ही अच्छा था, और उनकी जो रिंग थी, रिंग से वो जो उसको बजाने की लाइक हाथ में उनके क्या था, रिंग पहन रखी थी उन्होंने, ठीक है, तो उससे वो जो उस तरह से वायलिन बजा रहे थे वो बहुत ही लवली म्यूजिक था। स्क्वाक देयर वाज लली टेलिंग अगेन, मतलब अजीब सी आवाज आई कि लली तो वापस से ही अपनी ट्रेन के अपने ट्रैक से तो चली गई है, मतलब बिल्कुल ही अनप्लीजेंट वायलिन बजा रही है। अम्मा कैम वैली फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तो एकदम से लाइक अम्मा आवाज लगाती है चिल्लाते हुए कि गेट्स के यहाँ से, रवि सेंड दैट बैगर अवे, रवि इस बैगर को यहाँ से हटाओ, यहाँ से जाने के लिए बोलो, क्राइड हिज मदर, उसने मदर चिल्लाई फ्रॉम बैक प्रदांता। एंड वेयर शी वॉज चैटिंग विथ थापी, मतलब वहां पर क्या कर रही थी, वो थापी के साथ बात कर रही थी उस बरामदे में। एंड he has been coming here every day for past week and it's time he found another house to beg, Pati explained to Thapi। थापी से उसने कहा कि ये रोज आ जाता है यहाँ पर, मतलब पास्ट वीक, मतलब पिछले वीक से ही आ रहा है ये, और अब इसका ये टाइम आ गया है कि अब उसे अगले घर जाना चाहिए बैगिंग के लिए, भीख मांगने के लिए, ठीक है, तो वो थापी से ऐसा बोलती है। मृदु एंड मीना फॉलो रवि, मधु और मीना भी रवि को फॉलो करते हैं क्योंकि रवि को बुलाती है उसकी मदर। एंड द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर का था गार्डन में था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, तो वो क्या कर रहा था, अपने आप बिल्कुल चुपचाप था वो घर में। एंड ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने ऊपर का कपड़ा जो उसने पहन रखा था उसे उतारा और नीम ट्री के नीचे उसे ऐसे बिछा दिया। एंड वॉज leaning against his trunk apparently prepared to take a little snooze, तो उसने क्या करा, जो डाल थी उस पे इस तरह से लेटने की और कुछ लाइक आराम करने की। waited for his arm to appear and go away, said Ravi sternly, my pati says it's time you found another house to beg in। तो क्या हुआ, जब वो उसने लेटने की कोशिश करी कि वो थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा था, तो रवि आया, रवि ने क्या बोला कि इस तरह से बोला अजीब तरीके कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारे लाइक उसने अपनी मदर के वर्ड्स को बोला कि माय पाती से, मेरे पाती ने कहा है कि तुम अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लो बैगिंग के लिए, ठीक है। द बैगर ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखें लाइक ओपन करी, वो लेटा हुआ था, सोने लग गया था वहां पर। ए वेरी वाइड, उसने मतलब लाइक
वाइड मतलब आंखों को इस तरह से आप बहुत ही यूं कर लेते हो ना, बिल्कुल ओपन कर लेते हो, किसी चीज पे बहुत वंडर हो जाते हो। एंड ग्रेस एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, ढूंढने लग गया बच्चों को एक ऐसे अजीब तरीके से। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक विथ फीलिंग आर वेरी काइंड souls। उसने कहा यहाँ की जो घर की लेडीज है ना वो बहुत ही काइंड नेचर की है। तो उसने इस तरह से बोला अपनी चॉक वॉइस में, थोड़े अटकती हुई वॉइस में, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन इट्स सिटी एंड फॉर अ होल वीक। मतलब मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पूरे वीक से आ रहा हूँ। आई कॉन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मतलब ये मुझे जाने के लिए बोलेंगे, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज लाइक तेज करते हुए बोला थोड़ा सा कि ये मुझे नहीं लगता कि ये मुझे जाने के लिए बोलेंगे। अम्मा ओ अम्मा, अम्मा ओ said his well might be, but it certainly was not fable. It began in deep and strong rumble somewhere in his withered belly and came boring out of his mouth with his few remaining teeth stained bone with battle chewing। तो वो जब चिल्ला रहा था तो उसकी जो वॉइस थी वो इतनी तेज थी, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो फेबल है, लाइक वीक है। और जो स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज ब्रदर लेडी, मतलब उसकी जो पतली सी और जो लाइक सूखी हुई सी जो बैली थी उसमें थोड़ी सी अभी भी जान बच गई थी कि चिल्लाने के लिए, कि सम बूमिंग आउट हिज माउथ, उसके माउथ से जो तेज आवाज निकल रही थी। विथ हिज फ्यू रिमेनिंग टीथ स्ट्रेंड ब्राउन विथ बीटल च्यूइंग, उसके थोड़े से ही टीथ बचे थे जो कि क्या हो गए थे, ब्राउन हो जाते हैं ना, टीथ खराब हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं उस पर स्ट्रेन, लाइक स्ट्रेन मतलब प्लेग धब्बे पड़ जाना या कुछ ब्राउन मार्क हो गए थे उसके ऊपर, टीथ थोड़े से ही रह जाते हैं और ब्राउन ब्राउन से बहुत ही ब्राउन हो गए थे। और बिटल च्यूइंग मतलब लाइक बिटल, एक तरह की बिटल नट होती है, उसे च्यू करने के लिए थोड़े से ही दांत बच गए थे उसके, तो बिल्कुल ही खराब हो गए थे दांत। ओके। रवि रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि ने क्या कहा कि वहां पर कुछ भी किचन में लेफ्ट नहीं बचा है, मतलब कुछ बचा नहीं है। रवि को कहा, किसने, रुक्मणी ने कहा, कॉल रुक्मणी। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, मतलब उसे वापस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर टेल हिम दैट, उसे बोल दो कि उसे वापस नहीं आना चाहिए। ही साउंडेड फेड अप, उसने लाइक इस तरह से आवाज में कहा। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल, मतलब उसने इतनी तेज आवाज में बोला कि बैगर को वो चीज, मतलब उसे रवि को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बैगर को उसे सुनाई दे गया। वॉट हिज मदर सैड had been easy for them all to hear, like जो भी उन्होंने कहा वो उसे सुनाई दे गया। अंडर जो भी नीम के नीचे वो बैठा हुआ था, ठीक है। तो द बैगर सेट अप एंड साइन, उस मतलब वो उठा, ठीक है, और उसने लाइक इस तरह से साइन अप किया कि हाँ उसने सुन लिया है। आई विल गो, मैं चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। ही सेड वेयरली, मतलब थोड़ा दुखी मन से कहा उसने। दुखी मन से जब आपकी आवाज हो जाती है तो उसने इस तरह से बोला, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर द ट्री, अंडर दिस ट्री, मुझे इस ट्री के नीचे थोड़ी देर आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, ये सन बहुत ज्यादा क्या हो गया है, गर्म हो गया है, बहुत ज्यादा तेज धूप है। डेट टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, मतलब टार जो होती है ना जिससे रोड बनती है वो बिल्कुल मेल्ट हो रखा है रोड के ऊपर। माई फीट इज ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे मेरा जो पाँव है वो पहले से ही उस पे छाले पड़ गए हैं, ब्लिस्टर्ड छोटे छोटे दाने, लाइक वो छाले हो गए हैं। ही स्ट्रेट आउट स्प्रेड टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर, जो पिंक पीलिंग ब्लिस्टर है ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, मतलब उसकी फीट के नीचे बिल्कुल वो छाले पड़ गए हैं। आई सपोज ही डजंट हैव मनी टू बाय चप्पल्स, मतलब उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो चप्पल्स को बाय कर सके। मृदु विस्पर्स टू मीना रवि, नदी ने फुसफुसाते हुए लाइक धीरे से आवाज में कहा, इसे मीना और रवि को कहा, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास कुछ ओल्ड पेयर है हाउस में कि कहीं पर। आई डोंट नो रवि, रवि ने कहा मुझे तो नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मतलब मेरे तो बहुत क्या है स्मॉल है, जो ये मतलब जो मेरी चप्पल है बहुत स्मॉल है।
आई वुड हैव गिवन टू हिम, अगर मेरे पास होती तो क्या होता, मैं उसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना, मृदु और मीना की फुट से भी वो बहुत क्या है, फीट से भी दोनों ही लाइक बड़े हैं वो, उसके जो पाँव हैं, है ना। द बैगर वॉर शेकिंग आउट इट्स अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, उसने जो अपना अपर क्लोथ था उसे एक पहना और टाइटनिंग हिज धोती, उसने धोती अपनी टाइट करी। एंड मतलब जो कपड़े पहने हुए थे उसने थोड़ा सा कि जाने के लिए, तैयार होने के लिए उस तरह से करा। ही रेज हिज आईज, उसने अपने लाइक ऊपर करा आईज को। एंड लुक्ड fearfully ऑन एट द रोड, मतलब बिना डरे वो रोड की तरफ चला गया। एंड ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, मतलब जो चमकती हुई जो धूप थी, बहुत तेज धूप थी, उसमें वो जा रहा था। He needs something on his feet, उसे कुछ चाहिए था पाँव के नीचे। मीना सेड, मीना ने कहा। हर बिग आईज फीलिंग, उसकी आंखें भर आई। इट इज नॉट फेयर, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सेड रवि, मतलब उसने बोला चुप। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं देखता हूँ इसके बारे में। प्रेफरिंग, वो भी थोड़ा सा दुखी मन से आप चला, थोड़ा सा आप किसी चीज को अनफेयर हो जाती है, कोई चीज गलत हो जाती है तो आप थोड़ा सा सैड मन से आप थोड़ा बोलते हो, जब थोड़ा सा वॉइस तेज हो जाती है आपकी। इट इज नॉट फेयर, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इट इज नॉट फेयर, ये नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, लाइक हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिट्स फीट ऑफ द रोड, मतलब 2 मिनट में उसके तो पाँव बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे, मतलब जल जाएंगे बिल्कुल। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल, उसे बस चप्पल ही तो चाहिए। पेयर, सो वेयर टू बी गेट देम, हम इसे कहाँ से, मतलब हम कहाँ से ले। कम लेट सर्च द हाउस, हम हाउस में उसे ढूंढते हैं। ही पुश मधु एंड मीना इनटू द हाउस, ने क्या करा, पुश करा मधु और मीना को इनटू हाउस में। जस्ट एज ही स्टेप इनटू द बरामदा, जैसे ही वो बरामदा में गए, मृदु आईज फेल डाउन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स ही हैड नोटिस, शी हैज नोटिस व्हेन शी अराइव, जब वो पहुंची थी ना मृदु, तो उसने ओल्ड चप्पल्स को देखी थी। जब उसकी आईज उसके पड़ी थी ओल्ड लुकिंग जो चप्पल्स थी, तो रवि, शी whispers to him, whose are those, ये किसकी है रवि। रवि turned and glanced at the shabby looking and sturdy old chapel, रवि ने टर्न करा और उसकी आंखों नजरें पड़ी उस पे जो बहुत ही अजीब सी खराब सी ओल्ड स्लीपर थी। ही beamed and nodded, उसने मतलब इस तरह से बीम करा कि हाँ यस, कि नोट करा अपने हैंड को कि these are just the right size, ये तो बिल्कुल राइट साइज है। he said picking them up, उसने उसे उठा ली। एंड मृदु एंड मीना followed him रशी बैक टू द गार्डन, उसने लाइक गार्डन की तरफ वो लेकर चले गए। हेयर रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन द फ्रंट ऑफ ओल्ड मैन, मतलब उन्होंने उस ड्रॉपिंग करी उस चप्पल्स को उसके सामने। वियर दिस, इसे पहन लो एंड डोंट कम, वापस मत आना। Bagger started at the slipper, hurriedly flung his towel over his shoulder, उसने क्या करा, अपना जो उसके हाथ में जो कपड़ा था है ना, उसने जल्दी से फ्लंग करा, लाइक अपने ऊपर उसे इस तरह से पटका, लाइक शोल्डर पे डाला। एंड पुश्ड हिज फीट, मतलब पुश करा, अपने पाँव को आगे करा उस चप्पलों को पहनने के लिए। एंड मटरिंग अ ब्लेसिंग, और बोलते हुए ब्लेसिंग्स, मतलब दुआएं देते हुए चिल्ड्रंस को वो चला गया। ठीक है। मिनट he had vanished around the corner of the street, एक ही मिनट में वो उस जो स्ट्रीट थी उसके कॉर्नर में पहुंच गया। The music master came out, अब म्यूजिक मास्टर आ गया बाहर। and took an appreciative look at three of them, और बिल्कुल अजीब तरह से लाइक उन पे देखने लग गया उन तीनों को। एंड सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स, जो कि मार्बल से खेल रहे थे ट्री के नीचे। देन ही सर्च ऑफ हिज चप्पल्स इन द बरामदा वेयर ही हैड पुट देम, और वो देखने लग गया अपने चप्पल्स को कि जहाँ पर उसने उन चप्पल्स को रखा था। ओके, सो Lally, he called after a few minutes. She hurried up to him. And have you seen my chappals, my dear? I remember having kept here them. मतलब लली को कॉल करा उसने कि वो भाग कर आई और उसने कहा कि
क्या तुमने मेरी चप्पल्स को देखा है? रिमेम्बर, तुम्हें याद है? रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच लर्ली, मतलब वो चुपके से लर्ली को देख रहे थे। म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ बरामदा, वो एवरी कॉर्नर मतलब हर एक कोने को, बरामदे के हर एक कोने में देख रहे थे। he scurried around and looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. तो वो चारों तरफ देखने लग गए कि कहाँ पर है, और लुकिंग ओवर रेलिंग के वहां पर, और कोचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स मतलब नीचे झुककर, बैंड होकर अपने घुटने के बल और नीचे झुक के देखते हो ना आप, तो फ्लावर पॉट्स के वहां पर सब जगह वो देखने लग गए। ओके, सो between them, Brent knew they were. I went on all the way to Mount Road to buy them. मैंने पूरे रास्ते लाइक इसे बहुत मुश्किलों से उस चप्पलों को खरीदा था। He went on saying, और वो कहने लग गया, they cost a whole month's fees too. You know, मेरे पूरे मंथ के फीस जो है वो इसमें लग गई। Soon Lurly went in to tell her mother. वो अपने मदर को कहने गई। रुक्मणी appeared, her eye looking harassed, मतलब थोड़े से परेशान सी सोचने लगे वो कि व्हाट हैपन, कि क्या हो गया है। विथ पाती फॉलोड हर, पाती भी उसके पीछे आ रही थी। वेयर कुड दे बी? इट रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट बी स्टोलन देम, मतलब ये कहाँ हो सकती है कि रियली, ये तो बहुत अजीब लग रहा है कि हो सकता है किसी ने इसे स्टोल कर रहा हो। सो मैनी वेंडर्स कम टू डोर, मतलब बहुत सारे लाइक सेल्समैन होते हैं या कोई बहुत सारे जने होते हैं, वो क्या करते हैं घर के यहाँ आते हैं। तो वरिड पाती, पाती ने वरिड होते कहा कि रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर ट्री। अब उन्होंने क्या करा, रुक्मणी ने नोटिस करा कि रवि, मृदु और मीना जो है वो अंडर द ट्री सिटिंग हो रखे थे, बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, उसने थोड़ा शक की नजरों से देखा। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, देन seeing they are curiously quiet and went on more slowly. Seen anyone looking around the veranda, क्या तुमने यहाँ पर मतलब बरामदे में देखा है? मतलब थोड़ा सा क्वाइट होते हुए उसने पूछा उनसे, ठीक है। अब वी शेप लाइन, मतलब वी शेप लाइन आपका कैसे बन जाती है, लाइक थोड़ी आपको हेजिटेशन होती है इस चीज को बताने के लिए, तो आप थोड़े से परेशान हो जाते हो, और आपकी लाइक यहाँ पर वी शेप से फॉर्म्ड हो जाती है फॉरहेड के ऊपर, ठीक है, बिटवीन एन आईब्रोज। Another straight, tighter one appeared in the place of her usually soft and pleasant mouth. Of Madhi was angry and thought Madhu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with swords on his feet. She tried to tell herself. तो मृदु बहुत है ना, थोड़ी डर गई थी कि रुक्मणी जो है उनकी आंट वो बहुत गुस्सा होगी, लेकिन वो ये सोच रही थी कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि बैगर की जो कंडीशन थी बहुत खराब थी, उसके छाले बढ़ गए थे और इस तरह की जो चीजें थी वो उसके सोर्स में क्या हो गया था, सोल में, ठीक है, तो वो इस चीज पे क्या होगी, नाराज नहीं हो। ओके, टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी, देयर वाज अ बेकर हियर, पुअर थिंग, he had such boil of its feet. So Rukmani grimly turning to Ravi, and he gave the music master chappals to that old who turns up there. Children these days don't in party. तो क्या हुआ, एक लंबी सी सांस लेते हुए लाइक उसे रुक्मणी ने वो चीज उन्होंने बता दी, तो रुक्मणी थोड़ी सी गुस्सा हुई कि तुमने उस पुअर को मतलब उसको दे दी ये सारी चीजें, वो भी म्यूजिक मास्टर की। यू गैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू ओल्ड बेगर, जो कि यहाँ पर आया था और तुमने उसको दे दी। चिल्ड्रन दिस डेज बात, मतलब वो गुस्से से थोड़ा सा बहुत ही परेशान से उसने क्या बोला कि क्या बच्चे हो गए हैं आजकल के। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट द कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, मतलब तुम्हें पता नहीं है कि जो कर्ण थे वो अपनी हर एक चीज देते थे, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, उन्होंने अपनी गोल्ड इयरिंग भी दे दी थी। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो बहुत ही दयालु थे। सिली स्नेप्स रुक्मणी, क्या तुम बिल्कुल ही मतलब नासमझ हो कि कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कर्ण कभी भी दूसरों की चीजें नहीं देता था, वो ही ओनली गिव अवे हिट्स ओन, वो अपनी चीजें ही देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड बैगर्स, मेरी चप्पल मम्मा उसकी फीट ने मतलब उसके
नाप में नहीं आती है उसकी चप्पलें। तो रवि रस्ट ब्रशली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव mended Ravi said रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। तो क्या हुआ कि अगर मेरी चप्पलें उसको आ जाती तो मामा मैं उसको दे नहीं देता, मुझे उसको देने में कोई भी हर्ष नहीं था, ठीक है, मैं कोई भी माइंड नहीं करता उसे देने के लिए। तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया और वो बहुत एंग्री हो गई रुक्मणी, और उसने बोला कि गो इनसाइड 10 मिनट, अब चले जाओ, चलो तो अंदर चले जाओ। शी hurried and hurried indoor and brought out Gopal. गोपू मामा हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स। तो अंदर गई थोड़ी जल्दबाजी में, और गोपाल मामा जो थे वो उनकी न्यू चप्पल्स थी उसको लेकर आ गई। एंड दी शुड फिट यू, ये आपको फिट हो जाएगी सर, शायद फिट हो जाएगी सर, प्लीज पुट दीज ऑन, इसे पहन लो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा जो है बहुत ही शैतान है। द म्यूजिक मास्टर इज आइज लेट अप, उसकी थोड़ी आइज क्या हो गई, वो तो खुश हो गया, चमक उठी उसकी आइज ही। पुट दैम एंड ट्राइंग टू नॉट लुकिंग, और वो पहन रहा था उन्हें चप्पलों को, और वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था कि वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। एंड वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, these children these days children have no respect for others। मैं वो बोल रहा था कि आज मैं ऐसा सोचता हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं वो बड़ों का आदर नहीं करते हैं, व्हाट टू डू, क्या करा जाए। अ हनुमान incarnate only Rama can save such a naughty fellow। ये तो हनुमान जी के अवतार हैं, मतलब इस तरह से है, और ओनली भगवान राम हैं, वही इनको इनसे बचाए, मतलब इन बच्चों से बचाए, इन शैतान बच्चों से। तो रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है कि थोड़ा सा उसे बुरा लगता है इस बात पे। शी डिडंट सीम्स टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उसे पसंद नहीं आया कि रवि को उन्होंने इस तरह से हनुमान जी के अवतार ऐसे बोला है, उनके वो है ना। इवन अ होली मंकी, अगर उन्हें होली मंकी भी कहा गया है, पवित्र मंकी भी कहा गया है, तो उस चीज को वो अच्छा नहीं लगा है उसे। He is too stiff and straight by the front door। It was clear she wanted him to leave quickly। तो वो खड़ी रही थोड़ी सी फ्रंट डोर पे इस तरह से स्टक, मतलब थोड़ी स्ट्रेट होकर, कि बहुत ही हार्ड नेचर करके अपने को, और है ना वो चाहती थी कि वो जल्दी से यहाँ पर चले जाए। अब वो रुके नहीं क्योंकि वो गुस्सा आ रहा था उस पर। वैन ही हैड क्लेटेड ऑफ, जब उन्होंने जल्दी से अपनी चप्पल पहन के वो जा रहे थे, इस चप्पल्स ही, शी सैड मृदु कम हियर, मृदु अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, कुछ खाना के लिए आप ऑफर करते हो कि अब कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, तुम बच्चे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। थैंक गॉड योर गोपाल मामू डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, अच्छा है कि तुम्हारे गोपाल मामा जो हैं वो चप्पलें आज पहन के गए नहीं हैं। एज शी वॉक्स टुवर्ड्स द किचन विद नदुर एंड मीना, वो किचन की तरफ नदुर मीना के साथ जाती है। शी सडनली बिगेन टू लाफ, और वो क्या करने लग जाती है, थोड़ा सा हंसने लग जाते हैं बच्चे। एंड ही ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज, वो कहती है कि वो हमेशा अपनी हरी में रहते हैं, वो हरी में आते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले अपने शूज और सॉक्स को उतार के अपने चप्पलों को पहनते हैं, ठीक है। इस चप्पल्स एज सून ही कम, जब जल्दी हो जब आ जाएंगे अपने चप्पलों को पहन लेंगे। एंड व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, उसकी मामा को मैं क्या कहूंगी उन्हें। व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू हिज म्यूजिक मास्टर, मतलब मैंने इस चप्पल्स को उनकी चप्पल्स को म्यूजिक मास्टर को दे दिया है, तो मैं उनको जवाब क्या दूंगी उनकी चप्पल्स के बारे में। So students, this is your chapter. Okay students, in next lecture we will read the next third chapter of your English subject. Till then, bye bye students.